नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानेंगे आकाशदीप कहानी का सारांश। यहाँ पे बहुत से लोग ने कमेंट भी किया कि सर आकाशदीप कहानी का सारांश बताइए, समझ में नहीं आता। तो मैंने पिछले वीडियो में बलिदान कहानी का सारांश भी बताया। तो यहाँ पे ये आकाशदीप कहानी थोड़ी कठिन है, लेकिन समझने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप आज की इस ट्रिक से समझेंगे, इस वीडियो की ट्रिक से, तो आप एकदम समझ जाएंगे ये कहानी। तो आज की वीडियो चले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सीधे आकाशदीप कहानी का सारांश देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आकाशदीप कहानी में दो लोगों की बात की जाती है, दो कैदियों की, जो समुद्र में पोत से यात्रा कर रहे होते हैं। तो वे दोनों क्या होता है कि तूफान आता है। तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं। आकाश कहानी समुद्र की तरंगों में हिचकिचाते बंदी रखे दो बंदी वार्तालाप से होता है। दो बंदी होते हैं जो परस्पर आपस में बातचीत वार्तालाप करते रहते हैं। दोनों बंदी एक दूसरे से अपरिचित और अनजान है, मतलब ना वो किसी को जानते हैं ना कुछ, लेकिन वार्तालाप कर रहे हैं, अकेले हैं दोनों। तूफान के कारण पोत की व्यवस्था भंग हो गई। क्या हुआ, अचानक तूफान आया, उसकी जो पोत की सामान वामान थे इधर उधर सब बिखर गए, व्यवस्था भंग हो गई। तो दोनों परिस्थितियों एवं रात्रि के अंधेरे में लुढ़कते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो दोनों बंधन मुक्त होना चाहते हैं, पर अपने प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। और मतलब बंधन मुक्त होना चाहते हैं, सफल भी हो जाते हैं, किसी तरह वो आज़ाद हो जाते हैं अपने बंधन से। जब दोनों हर्ष तिरेक से एक दूसरे के गले मिलते हैं, जब एक दूसरे के गले मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक स्त्री है तथा दूसरा पुरुष, मतलब उनमें से एक स्त्री है दूसरा पुरुष। स्त्री का नाम था चंपा, पुरुष का नाम था बुद्धगुप्त। तो मेन यहाँ पे जो हैं यही दोनों हैं, इनमें चंपा और बुद्धगुप्त। चंपा पोता अध्यक्ष, जो पोत के अध्यक्ष थे, मणिभद्र के प्रहरी की, जो पोत के अध्यक्ष मणिभद्र के प्रहरी की इकलौती किशोर क्षत्रिय पुत्री थी। 8 वर्ष से पोत का ही उसका घर था, मतलब 8 वर्ष से उसे कैद करके रखे थे। बुद्धगुप्त एक युवा जलदस्यु हैं, जो ताम्रलिपि का क्षत्रिय है। पोत को लूटने उपक्रम चंपा के पिता बुद्धगुप्त के हाथों मारे जा चुके। क्या वो गलती से ही बुद्धगुप्त के हाथों जो उन चंपा के पिता हैं, वो प्रहरी मणिभद्र के, वो मारे जा चुके थे। पोताध्यक्ष मणिभद्र ने अपनी काम वासना की तृप्ति विफल होकर चंपा को बंदी बना लिया था। तो मणिभद्र जो थे वो उन्होंने चंपा को बंदी बना लिया। स्वतंत्र युद्ध में मणिभद्र, चंपा और बुद्धगुप्त तो मारा जा चुका था। पोत के नायक ने परास्त होकर उसकी शरण ले ली थी। 2 दिन पश्चात एक नए द्वीप पर लंगर डाल देता है, मतलब जब 2 दिन बाद तूफान शांत होता है तो वे दोनों जब मुक्त होते हैं तो एक द्वीप पर वे जाके जहाज को रोकते हैं। तो बुद्धगुप्त उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रख देता है, क्योंकि उस द्वीप पर कोई बहुत ही कम आदिवासी रहते होंगे। तो यहाँ पे बुद्धगुप्त जो था उस चंपा के नाम पे उसका नाम रख देता है उस द्वीप का चंपा द्वीप। दोनों को चंपा द्वीप पर रहते 5 बरस बीत गए, मतलब 5 वर्ष। अब वो धीरे धीरे उसमें वहीं पे निवास करने लगे। 5 वर्ष हो गए। संध्या समय चंपा एक दीप को जलाकर मंजूषा में रख कर दीपाधार की डोरी खींचकर ऊपर आकाश में चढ़ा रही थी। तो वो दीप जलाती है संध्या समय। द्वीप पर बुद्धगुप्त और चंपा का राज चलता है, मतलब वो दोनों वहाँ के राजा हो गए। बुद्धगुप्त की आज्ञा से सभी द्वीप स्वामी चंपा को रानी कहते हैं। जो वहाँ पे आदिवासी थे वो सब चंपा को रानी कहते थे। 10 वृत्ति छोड़ चुका बुद्धगुप्त चंपा के सम्मुख अपना प्रणय प्रस्ताव रखता था, किंतु चंपा उसे अस्वीकार, मतलब उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखता था, लेकिन चंपा उसे अस्वीकार करती थी। तो यहाँ पे अस्वीकार कर देती थी। तो यहाँ पे क्योंकि चंपा अपने पिता के हत्यारे जलदस्यु बुद्धगुप्त को क्षमा नहीं कर पाई है, बुद्धगुप्त वो क्षमा उसे नहीं करती है। बुद्धगुप्त पुनः पुनः उससे प्रणय करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उससे अपने प्राण तक दे सकता है। जब बार बार बुद्धगुप्त करता है कि वह उसके लिए अपने प्राण तक दे सकता है। तो यहाँ पे प्राण तक दे सकता है। अंततः चंपा उसके सम्मुख अपना हृदय हार कर अपना प्रतिशोध का कृपाणु निकाल कर समुद्र में फेंक देती है। जो उसके प्रतिशोध का वो घृणा थी वो उसे अपने मन से निकाल देते हैं। यहाँ पे इस पर बुद्धगुप्त उससे कहता है, तो आज से मैं विश्वास करूँ तुमने मुझे क्षमा कर दिया। तो उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ। तो मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी।
एक दिन क्या होता है, एक समारोह का आयोजन किया, बांसुरी ढोल बज रहे होते उसी द्वीप पर, फूलों से सजी वन मालाएं नाच रही थी वन बालाएं जो वहाँ की थी। चंपा ने सहचरी जया से पूछा, क्या है जया? जया ने हंसकर उत्तर दिया, आर रानी का ब्याह है। चंपा को इस पर विश्वास न हुआ क्योंकि वही वहाँ की रानी थी। उसने उसे झकोर कर कहा, क्या यह सच है? तभी बुद्धगुप्त कहता है, तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है। चंपा इस पर प्रतिप्रश्न करती है कि मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा। बुद्धगुप्त अपना पक्ष रखता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। एक दूसरे को दस के शस्त्र से मरे। तो बुद्धगुप्त अंततः चंपा के पैर पकड़ कर कहता है, जो चंपा का उसका पैर पकड़ कहता है कि मुझे अपने देश भारतवर्ष की बहुत याद आती है, मैं वहाँ लौटना चाहता हूँ। चलेगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में। इस प्रकार चंपा उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटने एक पल में दूसरे अंधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ। विभो जो वहाँ पे क्या होता है, बुद्धगुप्त जो नाविक होता है, बुद्धगुप्त कहता है मुझे अपने भारत देश जाना है, बहुत याद आती है। तो चंपा से कहता है तुम भी चलोगी? तो चंपा कहती है मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है और सब पवन शीतल है। तो कहते हैं प्रिय नाविक, जो नाविक होता है, तुम अपने देश स्वदेश वापस लौट जाओ और सुख भोगने के लिए मुझे यहाँ पे छोड़ दो। इस तरह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने दीप स्तंभ पर देखा। समुद्री नाविक को एक श्रेणी चंपा को उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान सतरण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा जीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह की देवी का समाधि सदृश पूजा करते। एक दिन काल के कठोर हाथों ने भी अपनी चंचलता से उसे गिरा दिया, मतलब एक दिन वो भी चली गई। तो इस प्रकार का यहाँ पे ये कहानी था, आकाशदीप कहानी। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो क्योंकि इससे आसान ट्रिक इसकी और कोई नहीं है, इससे आसान कोई भी बता भी नहीं सकता। और आज का कहानी यहीं पे समझ गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ऐसे लेते चलिए ताकि आप इसे बाद में भी पढ़ सकें और यहाँ पे इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पे इसका पूरे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।